नमस्कार दोस्तों, CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं, एसओपी क्या होता है। एसओपी मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स मानक संचालन प्रक्रिया। ये क्या है, ये हमारे निमी के द्वारा पोर्टल पे अपडेट किया गया है, जो इस बात का कैंडिडेट बहुत ही ध्यान देंगे। CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो कि कौशल अन्वेषक प्रशिक्षण योजना है। इसके तहत डीजीटी का मुख्य उद्देश्य है कि इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे करके और वो आईटीआई यानी स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना टीचर के लिए। तो ये होता है ट्रेनिंग का फायदा। अब इसके बारे में हम आप सबको बहुत ही जल्द बता रहे हैं। तो ये हमारा लिंक है, ये प्रोस्पेक्टस अपडेट हुआ है, देख लीजिएगा। ये हमारा एसओपी है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। इसके बारे में हम आप सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। तो ये हमारा एसओपी है। तो इसको ये प्रक्रिया जो ये सब हो चुका है, ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है। इसके आगे हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, एडमिशन काउंसलिंग एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये कैसे होना है, इसके बारे में हम डिटेल में आप सबको बताते हैं। पहला है कि कैंडिडेट मस्ट पार्टिसिपेट इन दी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस एंड सेलेक्ट दियर 5 चूज ऑफ NSTI ITOTs फॉर रिस्पेक्टिव ट्रेड एंड लोकेशन। इसका मतलब कैंडिडेट इस बात का बहुत ही ध्यान देंगे कि अपने लोकेशन का और नियरेस्ट NSTI, और ये भी ध्यान देना है कि ट्रेड ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि मान लो किसी का ट्रेड है कोपा या कॉस्मेटोलॉजी या इलेक्ट्रीशियन, अब वो सपोज दैट कॉलेज चूज करता है नियरेस्ट 5, उसमें वो ट्रेड हो ही ना। तो हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में देना है कि ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले प्रोस्पेक्टस को देखें कि प्रोस्पेक्टस में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इसको देखते हुए ही 5 कॉलेज चूज करें। सपोज दैट कोई कोपा ट्रेड से है, तो कोपा अगर वो 5 कॉलेज चूज कर रहा है तो सबसे पहले वो पांचों कॉलेज में कोपा ट्रेड होना चाहिए, तभी वो 5 कॉलेज चूज करे, अन्यथा वो नेक्स्ट कॉलेज को देखे। ऐसे ही उसको 5 कॉलेज चूज करना है। नेक्स्ट, सीट एलोकेशन फॉर कैंडिडेट will be strictly based on the merit list considering candidate choose of NSTI ITOT and seat availability। और मेरिट लिस्ट के अनुसार कैंडिडेट को लिस्ट अवेलेबिलिटी दिखा देगा कि आप अवेलेबल हैं चूज करने के लिए या नहीं। तो ये चीज अभी आज ही पब्लिश हुआ है, उसमें दिख रहा है कि इस कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन सा कैंडिडेट नहीं एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। तो वो कर सकता है, जो जैसा एलिजिबल दिख रहा हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी ट्रेड का हो, तो वो अपने अनुसार चूज कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई एंड कंफर्म देयर सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट टू ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस बिफोर सबमिटिंग द काउंसलिंग फीस। काउंसलिंग फीस सबसे पहले पे करना होगा, उसी के बाद ही हम कॉलेज चूज कर पाएंगे, ये इसमें बताया गया है। फिर कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट मस्ट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन person at the nearest NHI RDSG failure to submit the required document within the stipulated timeline will result removable from the current round, and the candidate will be moved to the next round if a candidate is not allotted any institute for their preferred choose, there will also to move to the next round। किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो पाया है, किसी कागज के अनुसार वो फेलियर हो गया है, डॉक्यूमेंट नहीं लेके गया है, तो उसके साथ ये समस्या आएगी, तो वो नेक्स्ट राउंड में कॉलेज को चूज कर सकता है। जो कि ये प्रॉब्लम बहुत से कैंडिडेट के साथ आती है कि वो डॉक्यूमेंट लेके पूरा जाते नहीं है, उसके बाद वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है अपने क्वालिफिकेशन का, जो कि नेक्स्ट स्टेप में बताया गया सभी चीज। अपीयरिंग कैंडिडेट मस्ट सबमिट द अंडरटेकिंग provided in the prospectus at annexure B at the time of physical document verification failure to submit the undertaking will result in the cancellation of admission। यानी एडमिशन को कैंसिलेशन
कराने के लिए या करवाने के लिए, तो उसके लिए हमें अंडरटेकिंग जो एनेक्सर बी फॉर्म बताया गया है अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए, कि जो 18 साल से कम एज के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट कैंडिडेट हैं, उनको ये प्रक्रिया पूरा करना होगा, यानी अपने गार्जियन का, लीगल गार्जियन का सिग्नेचर करवा के लाना है। फिर कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग all original document, educational qualification, category certificate, id proof submitted during NIMI online registration for document verification. Provisional admission will be guaranteed only upon successful verification of these document. यानी प्रोविजनल एडमिशन डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही उसका प्रोविजनल एडमिशन सक्सेसफुल होगा। फिर उसके बाद पे दी रिक्वेसाइट एडमिशन फीस दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट इफ द कैंडिडेट विश टू चेंज द अलॉटेड इंस्टीट्यूट सी ही में पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड बिफोर द फाइनल एडमिशन। बिफोर फाइनल एडमिशन कॉलेज लेने से पहले हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बताया गया है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो ऐसे ही ये फाइनली ज्वाइन करने के बाद 80% मैंडेटरी है, तो ये सब बात की बात है। ऐसे ही इसको सभी लोग अपना देख लेंगे, और काउंसलिंग जो मैंने बताया है प्रोसेस, उसको बहुत ही मैंडेटरी है कॉलेज को देखना। अब इसके बाद ये हम एनेक्सचर बी की बात किया है, फॉर्म 5, तो वो कहाँ मिलेगा? वो हमें प्रोस्पेक्टस के लास्ट में दिया हुआ है, वो हम आप सबको दिखा देते हैं। एनेक्सचर बी, ये हमारा एनेक्सचर बी फॉर्म है। ये इसमें अंडरटेकिंग फ्रॉम अपेयरिंग कैंडिडेट पेरेंट फॉर सीकिंग प्रोविजनल एडमिशन, यानी प्रोविजनल एडमिशन में अंडरटेकिंग स्टूडेंट को ये फॉर्म पे सिग्नेचर करवा के लेकर जाना ही होगा। तो ये बात सभी कैंडिडेट को ध्यान में देना होगा, अगर वो अंडरटेकिंग है तो। तो ये बात को ध्यान में देते हुए आप लोग अपना काउंसलिंग प्रोसेस करें। और कॉलेज में नए प्रोस्पेक्टस है जो कि अपडेट आया है, इसमें जो सीट का अपडेट हुआ है वो देख लेंगे, किस कॉलेज में कितना सीट अपडेट हुआ है नया, नए कॉलेज में या एक्सटेंशन कॉलेज में, एनएसटीआई या आईटीओटी, उसमें कौन कौन सीट का अपडेट हुआ है, वो कैंडिडेट को देख के ही कॉलेज को फिल करना होगा। जो ट्रेड होगा 5 कॉलेज में, हमें ये देखना होगा कि पांचों कॉलेज में जो कैंडिडेट ट्रेड हो वो ट्रेड होना चाहिए, तभी उसको चूज करना है। और भी पॉइंट को ध्यान में देना है, ये गवर्नमेंट आईटीओटी है, गवर्नमेंट आईटीओटी, इसको भी ध्यान में देना है सभी लोगों को। प्राइवेट आईटीओटी भी इसमें है प्रोस्पेक्टस में, तो सभी आईटीओटी, गवर्नमेंट आईटीओटी हो या प्राइवेट आईटीओटी हो या ओमेन एनएसटीआई हो, ओमेन एनएसटीआई, ये ओमेन कॉलेज है, तो ओमेन में हमारे जो बॉयज साथी हैं, इनको नहीं अप्लाई करना है, इसमें सिर्फ ही बहनें ही अप्लाई करेंगी। पर जो बॉयज कॉलेज है उसमें अप्लाई बहनें भी कर सकती हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बॉयज को गर्ल्स में नहीं जाना है, वो कॉलेज को नहीं चूज करना है, कॉलेज का गर्ल कॉलेज को नहीं चूज करना है बॉयज कैंडिडेट को। पर बॉयज कैंडिडेट गर्ल्स कॉलेज को नहीं चूज कर सकते, लेकिन गर्ल्स कॉलेज में, बॉयज कॉलेज में गर्ल्स चूज कर सकती हैं। तो ये रहा इसका प्रोसीजर। तो और जानकारी के लिए हमारे चैनल पे सभी लोग बने रहिए, हम आप सबको बताएंगे। जैसे ये एनएसटीआई एक्सटेंशन सेंटर वाईजे, ये मेरा कॉलेज है, यहाँ पे अभी अपडेट हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। तो जिनको ये कॉलेज चूज करना होगा ये चूज करेंगे, अपने नियरेस्ट एनएसटीआई को ही सभी लोग को देखना है, अपने ट्रेड को देखना है, ट्रेड और कॉलेज ये दोनों। इसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग के बाद अगर किसी का छूट जाता है, सेकंड में करे, थर्ड में करे, तो ऐसे ही सभी को करना है। कुछ यहाँ पे बताया गया है, कैपिटल स्टेट है वहाँ कहाँ कहाँ पे एनएसटीआई है, तो ये सभी चीज देख लेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। कौन सा ट्रेड इंजीनियरिंग है, कौन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। अच्छा, कुछ साथी का ये भी डाउट होता है कि सर मैं एक सीआईटीएस के अंडर में एक ट्रेड कई ट्रेड होता है, जैसे मैं अभी आप सबको दिखा दे रहा हूँ।
एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे कोपा तो हो गया, कोपा तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से करते ही हैं सभी। कोई आईटीआई से डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट किया है, तो वह भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ही अप्लाई करेगा, इसी को ही चूज करेगा। तो ऐसे ही कि एक ट्रेड के अंदर में कितने ट्रेड आते हैं, ये यहाँ पे सभी दिख रहा है। एक सीआईटीएस ट्रेड के अंदर में जो सीटीएस या आईटीआई, सीटीएस का मतलब होता है क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम, इसके अंडर में ये आता है। तो ये चीजें सभी लोग को ध्यान में देना है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, फिर आईसीटीएसएम, तो ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के इनसाइड ही जाएगा, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। ऐसे ही सभी लोग को देख लेना है, फिटर है ना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इसके पिछले लेक्चर में जो भी बताया है वो ध्यान देना, और कोई प्रॉब्लम समस्या आती है तो हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं।